हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLED एलू पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने दर्शन का स्कोप, मीनिंग, डिफिनीशन और नेचर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे दर्शन के कार्य, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी, कि दर्शन के कार्य क्या हैं। ये नहीं कि दर्शन क्या काम करता है, दर्शन के कार्य किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से वो मानव के विचारों को एक नया रूप देता है, एक नया उद्देश्य देता है। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दर्शन के कार्य, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी। गौतम, महर्षि कणाद, कपिल, पतंजलि, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, नागार्जुन आदि दार्शनिकों के विचारों के अध्ययन के फलस्वरूप व्यक्ति को बौद्धिक संतुष्टि तो मिलती है, साथ में वह अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु भी बनने लगता है। तो जो हमारे दार्शनिक हैं, गौतम, महर्षि कणाद, कपिल, पतंजलि, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, नागार्जुन इत्यादि, इन दार्शनिकों ने जो अपने विचार से अध्ययन किया है, उसके फलस्वरूप जब एक सामाजिक व्यक्ति जो है उसका अध्ययन करता है तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। उससे इत्यादि प्रश्न, जो उसके बहुत से प्रश्न हैं, उसके उत्तर मिलते हैं, और जो और प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो पहला कार्य क्या हो गया कि मनुष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है नए प्रश्नों के उत्तर के लिए। दूसरा देखेंगे, दर्शन व्यक्ति को जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों के खोजने में सहायता प्राप्त करता है। जो दर्शन होता है वह व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन है या जो मार्ग वो बनाते हैं उनको खोजने में दर्शन उनकी सहायता करता है। अब हम तीसरा देखेंगे कि यह भाषा विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने में सहायक होता है। दर्शन शास्त्र जो होता है वो जो व्यक्ति या जो मनुष्य होते हैं उनके उनके भाषा के प्रति उनके विचार और सिद्धांत हैं, उनका विश्लेषण करने में वह उनकी सहायता करता है। आई होप गाइस आपको सारे वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर जो ना समझ में आ रहा हो या जो पूछना हो या जो जानना हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप उनकी भी हेल्प करेंगे। प्लीज़ अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो आप करिएगा ही। चलिए आगे देखते हैं कि हमने यह देखा कि यह भाषा विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने में सहायक होता है। दर्शन जो होता है, जो हमारे ऋषि हैं, जो उन्होंने विचार दिया है, जब उनका अध्ययन हम करते हैं तो हमारे मन में और प्रश्नों के उत्तर के लिए या उसके बारे में और जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरा है कि जो दर्शन है वो जो व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य हैं, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि दर्शन का काम क्या है, व्यक्ति को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ही दर्शन का काम है। तो उसके लिए जो व्यक्ति अपने साधन बनाते हैं अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, दर्शन उनमें उनकी सहायता करते हैं। और तीसरा है, यह भाषा और सिद्धांतों का विश्लेषण करने में सहायक होता है, कि जो भाषा के प्रति जो उनके विचार हैं और जो सिद्धांत हैं उसमें विश्लेषण करने में, सही गलत की पहचान करने में यह व्यक्ति की सहायता करता है। चौथा है, दर्शन चिंतन, मनन और ध्यान केंद्रित करने की विधि बताता है। जो हमारा दर्शन होता है वो जो मनुष्य होते हैं उनको चिंतन करने के, मनन करने के और ध्यान केंद्रित करने की विधि को बताता है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसमें मस्तिष्क है, जिसके कारण उसे चिंतन, मनन और ध्यान करना चाहिए। तो जो दर्शन होता है वह इसके लिए उन्हें प्रेरित करता है या उसकी विधि को बताता है। अब हम लास्ट देखेंगे जो दर्शन के कार्य में है, यह विभिन्न तत्वों के बीच अंतर्विरोधी को दूर कर सच्चाई तक पहुंचने की मार्ग की खोज करता है। जो दर्शन होता है वो विभिन्न तत्वों के बीच जो अंतर्विरोधी हैं उनको दूर कर सच्चाई तक पहुंचने के मार्ग की खोज करता है। तो दर्शन के कार्य तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन मैंने मेन जो 5 हैं वो आपको इस वीडियो में बताया है। तो
आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।